आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने देश के सरकारी कर्मचारियों से 30 सितंबर की समय सीमा से पहले यूपीएस पेंशन चुनने को कहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया और कहा कि जो भी कर्मचारी यूपीएस पेंशन का ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक का मौका है उनके पास। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश में शराब घोटाले के संबंध में 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। 3500 करोड़ के शराब घोटाले के मामले को लेकर ये ईडी ने कार्रवाई की है। और वहीं S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ समेत दुनिया के कई वैश्विक झटकों के बावजूद भी हमारा देश भारत मजबूत बना रहेगा। व्यापार से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक में रफ्तार देखने को मिलेगी। S&P ग्लोबल इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक कठिनाइयों के बावजूद भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, किराएदारों और मकान मालिकों के लिए सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं और ये अहम बदलाव सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 2 महीने के किराए तक ही सीमित होगा और साल में एक बार ही किराया बढ़ाया जा सकेगा और किराए और मकान मालिक से संबंधित विवादों का निपटारा भी 60 दिनों में किया जाएगा। ये कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं किराएदारों और मकान मालिकों के अधिकारों को लेकर। किराया नियंत्रण अधिनियम मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करता है और इस नियमों के संबंध के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सरकारी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों की प्रीमियम ग्रोथ भी बीते महीने अगस्त में 15% तक रही है। और खबर देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव ने की पीएम प्रतिभा पुरस्कार की घोषणा। सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत नकद पुरस्कार दिए जाएंगे 11,000 से लेकर 51,000 रुपए तक। देश में जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, होशियार स्टूडेंट्स हैं, पहले दूसरे स्थान पर आने वाले, तो ऐसे स्टूडेंट को अब पतंजलि पुरस्कृत करेगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दोस्तों, पीएम मोदी का जन्मदिन था और इसी मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और उन्होंने एक घोषणा ये भी की कि हेल्थ चेकअप एवं निःशुल्क लीवर उपचार कैंप भी लगाए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर सरकार ने कहा कि 1 अक्टूबर से ही लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। इन बदलावों को लेकर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जानकारी भी दी गई। एक तो उन्होंने कहा कि सरकार का रुख पूरी तरह से परामर्श आधारित है और ये नए नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक की जाएगी। मतलब अभी तक न्यू गेमिंग एक्ट के सारे रूल्स जो है वो सरकार ने लागू नहीं किए हैं। ये नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पूरी तरीके से 1 अक्टूबर से ही लागू होगा। आईटी मंत्री बोले कि लागू करने से पहले इंडस्ट्री के कारोबारियों व्यापारियों के साथ चर्चा भी करेंगे और सरकार इसकी तारीख को भी आगे बढ़ा सकती है। ऐसा चलिए खबर देखिए, 30 सितंबर तक करा ले जनधन अकाउंट की KYC। ऐसा न कराने वालों का